नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान कलाकार के बारे में जिन्होंने अपने आवाज और कला के जरिए भोजपुरी संस्कृति को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार कोकिला कहलाने वाली शारदा सिन्हा जी की, जिन्होंने अपने गाने से न सिर्फ हमें एंटरटेन किया बल्कि भोजपुरी, मैथिली और मगही संगीत को एक पहचान दी। आइए शारदा जी के इस सफर को और उनके योगदान को हम एक ट्रिब्यूट के रूप में याद करते हैं। शुरुआत का सफर। शारदा सिन्हा जी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। बचपन से ही उनमें संगीत का लगाव था। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम घर पर ही पाई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनका संगीत के प्रति लगाव और भी गहरा होता गया। भोजपुरी और मैथिली गाने गाते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की, लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त भोजपुरी और मैथिली संगीत इतने बड़े ओहदे पर नहीं थी। परिवार और समाज की चुनौतियाँ। भोजपुरी संगीत में अपना करियर बनाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय भोजपुरी संगीत और लोकगीत का वो इज्जत नहीं मिलती थी जो आज है। शारदा जी को भी कई बार समाज और परिवार के अलग अलग दायरे में रहकर अपने सपनों के पीछे भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पहचान बनाई। उनकी पहली सफलता 80s के दौरान शारदा सिन्हा जी का पहला बड़ा गाना विवाह गीत रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने मैथिली और भोजपुरी विवाह के लोक गीतों का कलेक्शन दिया। इस एल्बम ने लोगों में बहुत ही पॉपुलर होते हुए उनका एक अलग ही फैन बेस बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई और हिट गीत दिए जो शादी और त्योहारों के दौरान बजा करते थे। उनके गानों ने यूपी और बिहार के गाँव और कस्बों में लोकप्रियता हासिल की और उनका एक अलग ही मुकाम बन गया। उनके छठ महापर्व पर गाए हुए गीत छठ महापर्व के समय हर घर और मंदिर में गूंजता है। छठ महापर्व के गीतों ने उनके पहचान को और भी मजबूत बनाया और उन्हें एक ऐसे संगीतकार के रूप में पहचान दी जो हमारे पारंपरिक गीतों को नए तरीके से पेश कर सकती है। बॉलीवुड में एंट्री। शारदा सिन्हा जी ने सिर्फ भोजपुरी और मैथिली में ही अपने नाम नहीं बनाए, बल्कि उनकी आवाज बॉलीवुड में भी गूंजी। उनका गाना कहे तो से सजना फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आया, जो काफी पॉपुलर हुआ और उन्हें बॉलीवुड में भी एक पहचान मिली। बॉलीवुड में उनका आना ये साबित करता है कि उनका टैलेंट कितना लाजवाब है और उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण। राज्य और राष्ट्रीय सम्मान। शारदा सिन्हा जी के इस योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण के सम्मान भी मिले हैं। ये अवार्ड्स सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि भोजपुरी और मैथिली संगीत के लिए भी गर्व की बात है। उनके काम और योगदान के लिए बिहार और राज्य सरकार ने उन्हें उच्च सम्मान दिया, जो भोजपुरी संगीत के प्रति सबके नजरिए को और भी इज्जतदार बनाता है। उन्होंने हमेशा अपने गाने से संस्कृत और अपनी मिट्टी की खुशबू को साथ ले चलने की कोशिश की है। उनका अंतिम मैसेज और लेगेसी। शारदा सिन्हा जी का सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि वो एक लेगेसी छोड़ गई है जो हमेशा भोजपुरी संगीत में गूंजेंगी। उन्हें एक मिसाल के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति अपने जज्बे और लगन से अपनी मिट्टी और संस्कृति को ग्लोबल बना सकता है। दोस्तों, शारदा जी का ये सफर हमें सिखाता है कि अगर सपने सच करने का जज्बा हो और अपनी संस्कृति के प्रति समर्पण हो तो हर सफलता आपके कदमों में होगी। आज भी उनकी गानों की गूंज हर त्योहार और सेलिब्रेशन में महसूस की जा सकती है। ये थी उनकी कहानी जो हम सब के लिए प्रेरणा का एक महान रूप है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारदा सिन्हा जी के गानों का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय भोजपुरी, मैं भोजपुरी।